यीशु मसीह का पानी के ऊपर चलना। पढ़ सकता है कोई हिंदी में पढ़ना बीच में। हाँ, तो यीशु का पानी के ऊपर चलना, यीशु ने चलकर दिखाया। लेकिन मैं और आप यदि उसके वचनों पर चल पड़े तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा अपोस्टल, बहुत बड़ा पास्टर, प्रीचर। लेकिन मैं कहता हूं पानी के ऊपर चलने से अच्छा है तुम प्रभु के वचन पे चलो, वचन अपने जीवन में रखो। हम पढ़ेंगे आज वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए यीशु ने अपने चेलों को बोला चलो नाव के ऊपर चलते हैं, किश्ती पर चलते हैं। उसने भविष्य में उनको क्या बोला? उनको फोर्स किया, उनको बोला कि नाव पर चलो, और वो तैयार हो गया और नाव पर बैठ गए। आगे कि वह उससे पहले पार चले जाएं, कि उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे, जब तक वो लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह लोगों को सबको अलग करके उनको अपने जगह पर पहुंचाकर यीशु मसीह अलग हो गए। प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। कहां चढ़ गए? पहाड़ के ऊपर चढ़ गए यीशु मसीह प्रार्थना करने। देखो पानी में चलना कोई आसान बात नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अरे सुनो, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है, आमीन, और करता रहेगा। लेकिन अब यीशु मसीह ने चमत्कार किया। चमत्कार से पहले क्या की नींव क्या है? चमत्कार से पहले जो नींव है वो नींव है प्रार्थना। हालेलुया। आप चमत्कार, आपके जीवन में चमत्कार तभी होगा यदि आप एक पास्टर हैं और प्रचार कर रहे हैं। प्रचार से पहले प्रार्थना होगी तब चमत्कार होगा। हालेलुया। यदि आप विश्वासी हैं तो विश्वास करो, प्रार्थना करो और चर्च में जाओ, फिर जाके क्या होगा? तुम्हारे लिए चमत्कार होगा। हम 6 दिन मिट्टी में मिले हुए, मिट्टी में क्या थे? मिट्टी में मिट्टी थे। काम किया, बदमाशी करी, हर काम किया जो नहीं करना था। एतवार हम ना धो के प्रभु के पास चले गए और प्रभु से कहने लगे प्रभु चमत्कार कर, प्रभु चमत्कार कर। नहीं अजीजों, आप 6 दिन पूरे संसार की गंदगी में थे और 7वें दिन आप कहते हो प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर। तो ये बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं है। हालेलुया। इतना जरूर लिखा है, चमत्कार से पहले प्रार्थना और चमत्कार के बाद भी प्रार्थना। हालेलुया। जब ये प्रार्थना आपके लाइफ में होगी तो चमत्कार पक्का होगा। हालेलुया। धर्म परिवर्तन नहीं होगा, जीवन परिवर्तन होगा। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा गया है यीशु वह क्या कर रहे हैं? पहाड़ पर चले गए और वह प्रार्थना करने लगे। आगे और सांझ को वहाँ अब शाम को वहां क्या हुए? अकेला था। शाम को वह यीशु अकेले थे। उसमें नाव झील के बीच। उसने क्या किया? अब यीशु अकेला था और उस यीशु ने सोचा क्यों ना हम नाव के उस पार चलें और क्यों ना कुछ ऐसा करें जो चेले भी देख लें। हालेलुया। क्योंकि यीशु उनको दिखाना चाहते थे कि प्रार्थना के बाद तुम ऐसे बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हो। आमीन। कि तुम प्रार्थना के बाद इतने बड़े बड़े काम कर सकते हो। लेकिन चेलों ने फिर भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। चेले आए थे सिर्फ घूमने के लिए। जैसे आज लोग क्या करते हैं, आज लोग घूमने चलते हैं ना तो भूल जाते हैं कि हम कहाँ आए हैं, लेकिन नाम देते हैं हम प्रेयर माउंटेन पे गए हैं या प्रेयर वॉक पे गए हैं। तो ऐसा क्या करते हैं, तो लोग प्रार्थना के लिए, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए और प्रार्थना किया। जब यीशु अकेले थे उन्होंने सोचा नाव के ऊपर चलते हैं। आगे इसमें नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही। अब क्या हुआ? यीशु मसीह जब झील में किश्ती पर बैठ के झील में चले गए तो किश्ती डगमगाने लगी। क्या होने लगी? डगमगाने लगी। आज हर एक विश्वासी की किश्ती क्या है? डगमगा रही है। कोई कहता है मुझे डैश पास्टर के पास चमत्कार मिलेगा, कोई कहता है मुझे डैश पास्टर के पास जाके छुटकारा मिलेगा। मेरे अजीजों, किसी भी पास्टर के पास मनुष्य का छुटकारा नहीं है, मात्र एक ही परमेश्वर है जिसे यीशु कहते हैं, उसी के पास छुटकारा। बोलो आमीन। किसके पास छुटकारा है? यीशु के पास छुटकारा है। पास्टर के पास छुटकारा नहीं है। क्या पता पास्टर का भी छुटकारा ना हुआ हो। खुद पास्टर भी बेचारा क्या कर रहा हो, ले हैंड करवा रहा हो लाइनों में लगकर। वो खुद
बेचारा क्या करवा रहा हो, प्रार्थनाएं करवा रहा हो, वो उसको खुद प्रार्थना की जरूरत हो, खुद उसके घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, परेशानी हो, बीमार हुई होगी, क्योंकि इंसान है पास्टर, परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो यदि वो मनुष्य है तो मनुष्य को बीमारी आना भी जरूरी है। हालेलुया, उसको दुखाना भी जरूरी है। अब वो खुद लाइन में प्रार्थनाएं करवा रहा है, तो पास्टर कभी भी मनुष्य का या विश्वासी का छुटकारे का कारण नहीं बनता। मात्र एक चीज है हमारे पास, वो है बाइबल। बाइबल हर एक व्यक्ति के छुटकारे का कारण है। हालेलुया, जब हम बाइबल के पीछे चल पड़े तो मेरा और आपका छुटकारा पक्का है, चमत्कार भी पक्का है। हालेलुया, ऊंचे बोलो हालेलुया। हमारा और आपका छुटकारा क्या है? पक्का है। आज दुनिया का छुटकारा ही नहीं है। आज दुनिया की किस्ती डगमगा रही है। कोई धर्म जात पात पे लड़ रहा है, कोई ऊंच नीच पर लड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपनी फेम, अपने आप को फेमस करने के लिए लड़ रहा है। लेकिन सुनो, किस्ती डगमगा रही है। अपनी किस्ती को डगमगाने मत दो। अपनी किस्ती को मजबूत चप्पू के साथ पकड़े रखो और चप्पू चलाते जाओ। और आप किस्ती को, आप जब उसको चप्पू, जब क्या होता है, जब वो किस्ती चलाते हैं तो दोनों, एक आगे नाव वाला होता है, एक पीछे होता है, और उनके हाथ में एक चप्पू लकड़ी का होता है। और जैसे आगे करेंगे तो वो आगे जाएगी, पीछे करेंगे तो किस्ती पीछे जाएगी। वो चप्पू मेरा परमेश्वर यीशु मसीह का कलाम है। यदि आप वचन पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बोलो हालेलुया। आप चप्पू चलाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। चाहे गहरा पानी आएगा, चाहे आपको थोड़ा पानी आएगा, लेकिन तुम किस्ती पर हो, तुम यीशु मसीह के वचन के कायदा कानून पर हो, उसके अनुशासन के ऊपर हो। लेकिन वचन तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो तुम्हारी किस्ती क्या करेगी? डगमगाएगी। हालेलुया। आज लोगों की किस्ती पता क्यों डगमगा रही है? क्योंकि जिस किस्ती पर वो बैठे हैं वो अधिकार पाई हुई किस्ती नहीं है। वो एक अपनी, वो ये समझकर नहीं बैठे ये किस्ती मेरी है। आप जिस जगह पर आप एक बस में बैठते हैं, आप पूरे श्योर हैं कि ये मेरी सीट है। अपनी सीट पर जब आप बैठ जाते हैं तो दूसरे को आप अपनी सीट देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप उस सीट पर बैठ गए हो। लेकिन आपके पास एक व्यक्ति खड़ा है, उसने भी 100 रुपया किराया दिया और आपने भी 100 रुपया किराया दिया। आप अपनी सीट पर बैठे हो और आप पूरा कॉन्फिडेंस हो ये सीट मेरी है, अब इसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपके पास खड़ा है, उसने भी उतना ही किराया दिया है, लेकिन उसको सीट नहीं मिली और वो भी पूरे अधिकार से खड़ा है। कोई सीट खाली होगी तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। हालेलुया। वो पता कौन से व्यक्ति हैं? वो व्यक्ति हैं जो एक जगह चमत्कार नहीं होता, दूसरी जगह चमत्कार की उपेक्षा करते हैं। इधर चमत्कार नहीं हुआ तो वो दूसरी सीट खाली होगी वहां बैठूंगा, दूसरी सीट खाली होगी वहां बैठूंगा। मेरी अजीजों, आपको सिर्फ अपना सफर कंप्लीट करना है, ना कि पूरा संसार। हालेलुया। आपको चाहे सीट मिले चाहे ना मिले, बस आपको ये याद रहना चाहिए कि मेरा स्टॉप कब आएगा। हालेलुया। आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए मेरा स्टेशन जहां मुझे उतरना है वो कब पहुंचेगा। जब आपका स्टेशन आ जाएगा, सीट भी उधर, गड्डी भी उधर, आप अपने पांव पे चल के जाओगे। अब ये यीशु मसीह के साथ बैठ तो गए, किसकी डगमगाने लगी आगे? क्योंकि हवा सामने की थी, क्योंकि हवा चल रही थी, आंधियां चल रही हैं। सुनो, चाहे आपकी किस्ती, लेकिन यीशु मसीह उसी किस्ती में है और किस्ती डगमगा रही है। याद रखें, कभी कभी हम मसीह में चलते चलते भी हम पर दुख आ जाता है, हम पर बीमारी आ जाती है। कभी कभी मसीह में चलते हुए भी हमें ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं, हमें अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। क्यों? कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि ये डॉक्टर के पास ही ठीक हो। कभी कभी परमेश्वर मिनटों में डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल लेटते हैं और ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर कह देता है कि तेरी बीमारी है ही नहीं, जाति से किस्ती को मोड़ना है और किस रिश्ते से किस्ती को नहीं मोड़ना है, वो अच्छी रीति से जानता है। हालेलुया। वह सामने की हवा थी आगे। और यीशु रात के चौथे पहर, अब यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, अब देखो, अब पतरस उनके साथ ही है। अब यीशु मसीह झील पर क्या करते हुए आए? चलते हुए आए, रात के चौथे पहर। हालेलुया।
समझ रहे हैं बात को? चौथे पैर यीशु मसीह चलते हुए आगे चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। आप देखो यीशु मसीह कहाँ है? प्रार्थना में। और यीशु मसीह पहाड़ पर अलग होकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब कि इनकी किस्ती क्या होने लगी है? डगमगाने लगी है। याद रखें, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, आप कहीं भी क्यों ना हो, वो आपकी किस्ती, आपका परिवार, आपके लोग, आपकी बीमारी, आपके दुख के ऊपर उसकी नजर है। बोलो हालेलुया। आप ये ना कहें कि प्रभु मुझे देख नहीं रहा। आप नशा कर रहे हैं, ये ना सोचें कि प्रभु देख नहीं रहा, सब कुछ देख रहा है। लेकिन याद रखें, उस वक्त प्रभु तुम्हारे पास आएगा जिस वक्त तुझे जरूरत होगी। हालेलुया। ये अब ये किस्ती पर थे, हवा चल रही थी, किस्ती डगमगाने लगी, चेले डर गए, लेकिन यीशु मसीह कहाँ थे? प्रार्थना में थे। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना में उठकर चौथे पैर जब आए और वह पानी पर जब चल रहे थे, चेले देख के डरने लगे, ये पानी के ऊपर कौन चल रहा है? याद रखें, लोग देख के डरेंगे, लोग तुम्हें फिर क्या कहेंगे? तुमसे डरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें बचाने के लिए वह कोई भी नाव या कोई भी समुद्र उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। वो आएगा यीशु मसीह तुम्हें बचाने के लिए। उसे पता कि मेरे चेले लोग जो नाव में चल रहे हैं और वह उनको बचाने के लिए यीशु आएगा। बेशक वो प्रार्थना में है, लेकिन नजर अपने लोगों पर है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने देखा वह डूबने वाले हैं, जहाँ हवा से गिरने वाले हैं। यीशु पानी पर चलते हुए आए और चेले डर गए। आगे और कहने लगे, ये भूत है। हाँ, चेले डर गए और उन्होंने क्या शब्द बोला? ये क्या है? भूत है। क्योंकि पानी के ऊपर चलना संभव नहीं है, केवल एक ही पानी पर चल सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो पानी पर चलता है। अब लोगों ने जब उसको पानी पर चलते हुए देखा, चेले डर गए, ये तो भूत आ गया, ये तो भूत आ गया, और वो डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, और डर के मारे चिल्लाने लगे कि भूत आ गया है। अब उनको पहले वो मर रहे थे तब चिल्ला रहे थे, अब यीशु को देख के चिल्लाने लगे कि भूत आ गया। ये संसार में पता क्या है? इसको रोटी मिलती है ना तो इसको पचती नहीं है, तो जब नहीं मिलती है फिर इसको भूख लगती है। अब ये संसार घर में प्रभु, जब सर्दियां पड़ती हैं तो लोग सर्दियों से मरते हैं, अकड़ जाते हैं, फिर लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तो पछाड़ दे, सूरज थोड़ा देर बाहर कर दे, सूरज निकल आए, प्रभु सूरज निकल आए। अब जब सूरज निकला है, आप कहते हैं हे प्रभु बादल निकल आए, बारिश पड़ जाए। अब लोगों को बारिश चाहिए। सुनो, इंसान जो है ना, ये अपने एक पदवी पर टिका नहीं रहता, इसे हर मौसम के अनुसार बदलना आता है। लेकिन याद रखिए, हमें मौसम के अनुसार बदलना नहीं है, अपने दिल को परमेश्वर के साथ पक्का रखना है और अपना संबंध पक्का रखना है। चाहे दुख आए, कष्ट आए, मुसीबत आए, लेकिन प्रभु का साथ नहीं छोड़ना। हालेलुया। अब ये चिल्लाने लगे। आगे तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, यीशु ने तुरंत उनसे बात करी और उसने कहा, डांडस बांधो, अरे तैयार हो जाओ, मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, डांडस बांधो, तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ये किस्ती तुम्हें डुबो नहीं सकती, ये तूफान तुझे मार नहीं सकता, ये तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता, ये बीमारी तुझे मार नहीं सकती, ये गरीबी तुम्हें मार नहीं सकती, ये कोर्ट केस तुम्हें मार नहीं सकता, ये संसार तुझे मार नहीं सकता, ये ऊंच नीच कास्ट जात धर्म पात तुझे कुछ नहीं मार सकता, ये तुझे कोई छू नहीं सकता। उन्होंने कहा तैयार हो जा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे बचाने के लिए आ चुका हूं। हालेलुया। डरो मत, मैं तेरे साथ हूं, बचाने के लिए आ गया हूं। अब तुम चिल्लाना तो वो चिल्ला चुके, अब मैं आ गया हूं तुम्हें बचाने के लिए। तो किस्ती जो डगमगा रही है, ये किस्ती अपने आप क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। हालेलुया। यीशु ने उन्हें हिम्मत दी और उन्होंने सुन लिया। आगे पतरस ने उसको उत्तर दिया, अब पतरस देखो, पहले डर के मारे क्या कर रहे हैं? चिल्ला उठे, डर रहे हैं। अब पतरस बोलता है, उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, ये तू ही है जो पानी के ऊपर चल रहा है, तो मुझे अपने पास ये प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरे को भी अपने साथ चला, क्या पता तू भूत ही हो। अब उसको भरोसा नहीं है, पतरस को क्या नहीं है? उसको भरोसा नहीं है। उसने कहा यदि तू सच में प्रभु यीशु है तो मुझे भी पानी पे चलना है। उसने कहा आजा। हालेलुया। उसने क्या कहा? आजा। पढ़ो,
थे उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर अब पतरस ने क्या किया? नाव से उतरकर यीशु के पास यीशु के पास जाने लगा, वो पानी पर चलने लगा, पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर डर गया। अब पानी को देखकर, हवा को चलती हुई हवा को देखकर पतरस क्या हो गया? डर गया। हालेलुया। अब उसके मन में जब तक इतना विश्वास था कि यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैंने कहा है कि मैंने चलना है पानी के ऊपर, तो यीशु ने कहा चले आ, और वह पानी के ऊपर चलने लगा। जैसे उसने पानी के ऊपर चलने लगा और जब उसको पानी पर चलने लगा उसे घमंड आ गया। क्या आ गया पतरस को? घमंड आया है, मैं तो पानी के ऊपर चलने लगा। जैसे घमंड आया डूबने लगा। हालेलुया। जैसे मेरी और आपकी आशीषें बरकतें आती हैं, हम ना घमंडी हो जाते हैं, हमारे काम निकल जाता है, हमारी ये मन्नत मांगी पूरी होगी, फिर हम क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे फिर सुखन सुखेंगे तो पूरी होएगी तो करेंगे। लेकिन याद रखो, प्रभु हर दिन की हमें जरूरत है प्रभु की। हालेलुया। ये मत सोचें कि प्रभु ने एक बार तुझे कीचड़ से निकाल दिया, दूसरी बार भी तुझे वो निकालेगा, तीसरी बार भी तुझे निकालेगा, 7 बार तक तुझे वो कीचड़ से निकालेगा। यानी याद रखें, 8वीं बार नहीं लिखी बाइबल में। बाइबल में लिखा एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो दूसरी कर दे, पर तीसरा थप्पड़ नहीं लिखा बाइबल में। लेकिन 7 बार धर्मी जन गिरेगा, प्रभु 7 बार उठाएगा, लेकिन 8वीं बार नहीं लिखा। याद करो तुमने कितनी बार प्रभु से माफी मांगी है। यदि 8वीं बार होने वाली है तो याद रखना अगली बार क्षमा नहीं मिलने वाली। हालेलुया। यदि 6 बार हो गई है तो याद रखो 7वीं भी होगी, तो उसको बचा के रखो। हम हर दिन पाप करते हैं, हर दिन प्रभु से माफी मांगते हैं, और प्रभु हमें क्या करता है? माफी कर देते हैं। और पतरस ने जैसे पानी पर पांव रखा और वह चलने लगा, और वह हवा को, दुनिया को, पानी को देखकर, संसार को देखकर उसके मन में घमंड आया और वह चिल्लाने लगा। क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। पढ़ो आगे। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, जब डूबने लगा और पुकार के कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। हे प्रभु मुझे बचा। हम जब डूबने लगते हैं तब प्रभु को पुकारते हैं। जब पतरस ने यीशु का हाथ पकड़ा ना, तब नहीं उसने कहा कि प्रभु मुझे बचा। जब डूबने लगा फिर हम प्रभु को पुकारने लगा। आज इंसान भी ऐसा ही है, जब बीमारी, दुख, परेशानी के प्रति ना, तब कहता है प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। जब तो ठीक हो जाएगा फिर नहीं कहता प्रभु मुझे बचा। फिर आप कहोगे प्रभु मैं ठीक हूं, मुझे क्या बचाने की जरूरत है? लेकिन याद रखें, जैसे तुम बीमारी में प्रभु को कहते हैं मुझे बचा, वैसे तुमने सुख में भी कहना है हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। आप हर पल यीशु को क्या करते रहे? पुकारते रहे, और यीशु तुम्हारी पुकार को सुनकर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया, टाइम नहीं लगाया, मिनटों में हाथ बढ़ाया और पतरस का हाथ पकड़ लिया और डूबते हुए पानी से पतरस को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसे मिनटों में यीशु ने उसे बाहर निकाल दिया। आगे। उसे थाम लिया और उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों स्नेह किया? तूने क्यों स्नेह किया? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों सोचा? क्यों तूने मन में अविश्वास के कारण पांव रखा? यदि तूने एक पांव रखा, 2 पांव रखे, 3 पांव तू पानी पे चला, तू चौथा पांव भी चल सकता था, लेकिन तूने ऐसा क्यों सोचा कि मैं डूब जाऊंगा? जैसे तुमने सोचा तू डूब गया। हालेलुया। तुम मरते मरते भी कहो मैं नहीं मरूंगा, मेरा यीशु मेरे साथ है। मौत तुम्हारे बेड छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। मौत तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ, मौत ने हाथ पकड़ा हुआ है, और तुम कहोगे हे प्रभु जाने दो। इस मौके को क्या करो? अपने परमेश्वर के साथ पक्का टाइम दे दो कि प्रभु ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ये होकर रहेगा, मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। करेगा परमेश्वर, करेगा परमेश्वर, करेगा परमेश्वर, करेगा परमेश्वर। और पतरस ने जैसे पुकारा, यीशु ने उसे पकड़ लिया और कहा हे अल्पविश्वासी। हमारा विश्वास केवल चमत्कार पर ना हो, हमारा विश्वास केवल चंगाई पर ना हो, हमारा विश्वास केवल अपने स्वार्थ के लिए ना हो, हमारा विश्वास प्रभु के अपना मरने तक प्रभु के साथ विश्वास पक्का हो, तो हम स्वर्ग में प्रभु के साथ मिलेंगे और वह जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। दुख सुख में प्रभु को पुकारो। जैसे पतरस के जीवन में उसने चमत्कार किया, वैसे वो आपके हाथ को भी आज थामेगा। अपने हाथों को उठाओ और स्वर्ग की ओर उठाओ और कहो कि हे परमेश्वर, मैं भी इस संसार में डूब रहा हूं। हे परमेश्वर,